हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित प्रभाव गैस कहते हैं क्योंकि इसका काम है। हमारा ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस का उपयोग करके पादप वृद्धि को बढ़ाना। हमारा ऑप्शन बी है ऊष्मा को पारदर्शी करना लेकिन प्रकाश विकिरण को रोकना। हमारा ऑप्शन सी है सूर्य के प्रकाश को पारदर्शी करना लेकिन ऊष्मा को रोकना। हमारा ऑप्शन डी है सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा दोनों को ही रोकना। आइए देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। इसमें बोला है जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है उसे हम हरित प्रभाव गैस क्यों कहते हैं। हरित प्रभाव गैस इसे हम क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं इसका हल। जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसकी जो गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में जो गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, इनकी अगर मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है तो हमारा जो वातावरण है वह असंतुलित हो जाता है। उसका वातावरण का जो है तापमान बढ़ जाता है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान भी कहते हैं। ठीक है, और इससे हमारी जलवायु में, वातावरण की जो जलवायु होती है उसमें परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होगा। उत्सर्जन तो है ना, इससे पृथ्वी का ताप भी बढ़ेगा। पृथ्वी का जो ताप है वह बढ़ेगा। ठीक है, होने लगता है जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय उष्मीकरण। CO2 का तापमान बढ़ना पृथ्वी पर भूमंडलीय उष्मीकरण कहलाता है। ठीक है, जो अब ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, इसमें कांच का घर होता है। कांच के घर में हम क्या करते हैं, पादपों को लगाते हैं। पादपों को लगाते हैं और इसे रखते हैं तो इसमें जो सूर्य की विकिरणें हैं, सूर्य विकिरणें जब इस घर में प्रवेश करती हैं तो इसमें ये घर में क्या होती है, कांच के जो घर में ये विकिरणें एकत्र होने लग जाती है। ठीक है, अब जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर हमारी कुछ गैसें होती हैं ना, तो ये क्या करती है, ऊष्मा के अवशोषण को रोकती है, ऊष्मा अवशोषण को अवरुद्ध करती है। ऊष्मा के अवशोषण को अवरुद्ध करती है यानी कि उसको लौटने से वापस रोकती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम क्या कहते हैं, हरित प्रभाव गैस कहते हैं क्योंकि तापमान इससे बढ़ जाता है। तो हमारा जो इसका विकल्प है, विकल्प सी, सूर्य के प्रकाश को पारदर्शी करना और ऊष्मा को रोकना। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।